आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में राहुल गांधी जी पहुंचे। मुंबई के सभी बड़े नेता ने उनके साथ ईडी के खिलाफ मोर्चा निकाला, जिसमें मौजूद मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, एमएलए और मंत्री असलम शेख, एमएलए जीशान सिद्दीकी, हाजी बब्बू खान, वर्षा गायकवाड, आशा राजपूत, दीपा वाघमारे ने भी अपने ग्रुप के साथ ईडी के विरोध में प्रदर्शन किया। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। Mr. Naseem Khan to speak over the things that are happening in the state of Maharashtra. Sir, 7 अंसारी नाम के शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया और पीटा गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में जो है मंडी में पोस्ट किया। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, अगर इस तरह से हो रहा है तो गलत बात है और गलत कार्रवाई है। मैं इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस तरीके के हिंसे किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, देश भर में हो, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी में, आपको लगता है? देखिए, नुपुर शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है, एक तरह से पूरे देश का लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। उनको पहले ही दिन माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति करने के लिए इस तरह का वक्तव्य देते हैं और उस पर बहस देश में छेड़ने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रायल करवाते हैं इसके बारे में। ये दुखद है। इस देश की एकता, अखंडता सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और ये उसी का ये नतीजा है। हिंसा जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, हिंसा की जगह कहीं भी नहीं है, बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। ईडी की कार्रवाई की है तो ये सभी जानते हैं कि इस तरीके से अपोजिशन को नामोहरम करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। लेकिन राहुल जी और सोनिया जी ना डरे हैं ना डरने वाले हैं। उनके साथ सभी कार्यकर्ता बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं। आपका कहने का मतलब, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये बेबुनियाद है आपको लगता है? पूरी तरह बेबुनियाद है। इस तरीके से कोई केस ही नहीं बनती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर केस बननी है तो बाकी सब पार्टी के ऊपर बनेंगी। हर पार्टी का किताब निकलता है, उस पार्टी के पैसे वो किताब निकालने के लिए जाते हैं। अगर वो पेपर उसी पार्टी का है, वो चलाने के लिए पार्टी अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करती हो तो कैसा केस है ये? तो ये जानबूझकर इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश, लगातार इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगा के उनको सज़ा हो जाए, उनको अरेस्ट की जाए ताकि वो पीछे हटेंगे। लेकिन राहुल जी और सोनिया जी पीछे हटने वाले में। लेकिन आपको लगता है कि ये इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर के लड़के के ऊपर ये बेबुनियाद लगाना बहुत सही है या गलत? तो बहुत ही गलत है। इस तरीके से जनता पूरी तरह देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से नीतियाँ ये लोग अपना रहे हैं और उनको समझ में आएंगे। आगे चुनाव जब आएंगे लोग ही रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से पूरे देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे कि कोई भी किसी के ऊपर अन्याय करते हो। गवर्नमेंट है, सेंट्रल के हाथ में कुछ हक है तो किसी को भी फांसी पे लटका दिया, किसी को भी गुनाहगार ठहरा दिया, किसी को भी ईडी को नोटिस दे दी। ये लगातार जो इनकी बातें चल रही ना, तो ये लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। अब उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। ओके, थैंक यू। जिस तरीके से ईडी उन्होंने लगाई है, ये बात स्पष्ट है कि ये अपोजिशन करके उनको आज बड़ी मुश्किल हो रही है। राहुल जी को वहाँ पे अपोजिशन के तौर पे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से रोकना, ये लगातार उनकी जो कोशिश चल रही थी, उसी का एक हिस्सा है। इस तरीके से ईडी लगा के राहुल जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर इस तरीके से वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। आज जो है ईडी कार्यालय के सामने एक बड़ा धरना दिया गया है, तो क्या लगता है कि इसके सरकार पीछे हटेगी, केंद्र सरकार इसके कुछ पीछे हटेगी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कुछ नए भी है तो उनको अलग अलग कोई भी मसला निकाल कर उसमें उनको डालने की कोशिश, उनको सजा करने की कोशिश, उनको अरेस्ट करने की कोशिश लगातार उनकी चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सोनिया जी गांधी एक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, राहुल जी गांधी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है।
वो कभी इस बातों से डरने वाले नहीं है। ईडी ने कुछ भी लगाया तो भी वो डरने वाले नहीं। हम पूरे जनता जो है, पूरे देश की जनता आज समझ चुकी है कि जानबूझकर इस तरीके से राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। तो हम पूरी कार्यकर्ता एक साथ होकर राहुल जी के और सोनिया जी के साथ खड़े हैं और किसी भी हालत में इस तरीके से अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। हम रास्ते पे आएंगे, लोग रास्ते पे आएंगे कल चलकर। ये परिस्थिति आज बनी हुई है। सर ईडी के बारे में आप कुछ बताएंगे? राहुल के यहाँ जो इतना बड़ा मोर्चा हो रहा है यहाँ पे आज़ाद मैदान में, आप सब लोग इकट्ठा हुए, उसके बारे में कुछ जानेंगे? मैं डॉक्टर नेक्सन नाटके और मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हूँ फिलहाल, और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रतिनिधि हूँ। जो सबसे पहले जो राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी लगाई वो गलत है, बेबुनियादी है, ये होना नहीं चाहता। मगर मोदी को अभी कोई काम धंधा नहीं रहा, वो किसी को भी ईडी लगा देता है बिना मतलब की। अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं और उद्योगपति है जो उनके साथ में हैं, उनके कुछ परिवार के लोग हैं, इनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगती है? मोदी इनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगाती है? मालिया है, चौकसी है, ऐसे कई सारे जो लोग हैं इनके ऊपर ईडी नहीं लगता। और जो सबसे पहले मोदी अपनी सरकार आने से पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं जितने भी काला धन हैं उनको लाऊंगा, तो काला धन वाले जो आज सूज बैंक में अपने पैसे लेके बैठे हुए, ऐसे कितने लोग हैं जो खुद ही मोदी ने अपने सरकार क्या उनका नाम बता सकते हैं आप? थोड़ा बहुत ब्रीफ कर सकते हैं? भी देखो, उनका नाम बताने से कुछ नहीं, उनको सभी को मालूम है। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पैसे हैं। तो अगर किसी को लगा ये जो सिर्फ क्या है, मोदी सरकार का खिलाफ कोई जो बोलता है ज़्यादा, तो सही बोलते हैं। जो मोदी सरकार जो गलत करती है, महंगाई बढ़ती है, तो उसके ऊपर बोलेंगे ना नेता। तो जिनको जो नेता उसके खिलाफ बोलता है उनको ईडी लगाते हैं। ऐसे शरद पवार जी को ईडी लगाएगा, बहुत सारे जन को ईडी लगाया गया। मगर क्या हुआ? तो क्या है, ये सब मोदी का जहाँ पर उसका जो काला धंधा खुद ही चला रहा है और उनके खिलाफ कुछ बोलने गया तो उनको कोई ना कोई टारगेट बनाता है वो। अभी क्या लगता है आपको? अभी वोटिंग है, उसके सिलसिले में इन लोग ने ये किया है, या आपको क्या लगता है अभी वोटिंग होने वाली है उसके लिए ये मुद्दा उठाया है, या आपको लगता है कि उनको दबाने के लिए? देखो, ऐसा है कि अभी 2 साल बचे हैं लोकसभा का, और इसी के दरमियान ये अभी इन्होंने शुरुआत की है। तो इलेक्शन को मुद्दा को ही लेके अभी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो अभी उन्होंने जातिवाद के ऊपर भी शुरू किया उन्होंने। तो इनका एक ही कि विकास के नाम पे कुछ नहीं, इनका जब इलेक्शन का सब समय आता है तो अपना जातिवाद का मुद्दा लेके उन लोग अपना शुरू कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे ईडी के बारे में? हम इस मोर्चा में आए हैं और आप कहाँ से हैं? मैं मलाड से हूँ, आशा राजपूत 49 वार्ड से। ओके। मैं यहाँ पर आई हूँ, बुलंद मोर्चा हमारे यहाँ से आया है और हर जगह से हमें बुलाया गया था, तो हम सब कार्यकर्ता आए हैं। और मुझे जो सर, हमारे जो बड़े सर हैं, नाम बताएंगे? असलम सर जी के ऑफिस से हम आए हैं। ओके। और हमें यहाँ मोर्चे में बुलाया गया था कि इतना बड़ा ये बनाना है हम लोगों को, और हमारे सर पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं विपक्ष ने वो हमें खारिज करने हैं, और हमको उनके साथ में खड़े रह के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना है। और हम इतने लोग जमा होके ये सब कुछ अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है ये सब बेबुनियाद है या क्या है, या ये एक साजिश है? ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। डॉक्टर मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भारत के पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे पे ये सब ईडी ने जो चीज़ें लगाई है वो सब बेबुनियाद है। बाकी मतलब सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन पे ये सब बेबुनियादी सब लगाए हैं इल्ज़ाम। तो हम इसका जाहिर निषेध करते हैं, इसीलिए ये मोर्चा निकाला गया है पूरे देश से। आप भी वहाँ से, मलाड से? हाँ, मैं मलाड से हूँ आपके सर। ग्रुप हाँ, के? हाँ जी। माननीय असलम शेख सर के यहाँ से है हम लोग, वो कैबिनेट मंत्री है, पालक मंत्री है मुंबई शहर के, तो उनके तरफ से ही हम लोग आए हैं यहाँ पे।
तो सब बड़ी तादाद में सब जगह पे मोर्चे सब चल रहे हैं इस ईडी के खिलाफ। थैंक यू। ईडी की कार्रवाई देश भर में हो रही है कि राजनीति में ईडी की दखल क्यों? आज आपने कोई पेपर पढ़ा होगा तो आज हमारे शिवसेना के अभी नए चुने हुए संसद, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उनसे अगर मीडिया वालों ने जब पूछा कि आप लोग कैसे सीट हार गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ईडी हमको दे दो, हम लोग हमारे यहाँ पर फडणवीस भी हमको वोट डालेंगे। तो ये आपको मतलब बड़े बड़े जो लीडर की तरफ से जो भी बातें सामने आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई होती है और इस सच्चाई को कोई नाकार नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है और उसका नतीजा यह है कि कभी किसी को मैडम सोनिया जी के बारे में या राहुल जी के बारे में इनके पास में कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि ये कभी उनको बदनाम कर सके। और वो पेपर जो 135 साल से इस देश के मतलब आज़ादी से पहले उस पेपर का मतलब अंग्रेज़ों के लिए वो पेपर यूज़ होता था और उस टाइम पे पूरा देश वो पेपर देखते थे। आज ऐसे चीज़ जो हमारे देश की आज़ादी में जिस लोगों ने हिस्सा लिया है, इस देश को आज़ाद कराने में लोगों का योगदान रहा, उनकी कुर्बानियाँ रहीं और जो साधन उस टाइम पे बनाए गए थे, उन साधन के सहारा लेके कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता मैडम सोनिया जी के बदनाम करने की जो कोशिश जारी है। क्योंकि जो आने वाले 2024 के जो इलेक्शन हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2019 में इलेक्शन आने से पहले ही ये हालात पैदा किए गए थे और फिर अभी वही हालात पैदा हो रहे हैं। और इस सब का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल जी का स्टेटमेंट था कि हम डरने वाले नहीं हैं। मैडम ने भी वही स्टेटमेंट दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी ने जो जिस तरीके से पूरे देश में जो भी सरकार के ख़िलाफ़ बोले, सरकार से अपना हक मांगने की कोशिश करेगा, उसके सामने ईडी आती है तो कोई मसला नहीं है, इसका मुकाबला किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार के 2 मंत्रियों को ईडी ने उस पर शिकंजा कसा है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस टाइम पे महाविकास आघाड़ी का एक भी मोर्चा निकला नहीं। लोगों ने मोर्चे भी निकाले, लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन जो हमारी सेंटर में बैठी हुई सरकार है उनका जो प्लान रहता है उसको शायद हम लोगों को ये जो मोर्चे और हमारे आंदोलन शायद कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ करते हैं। तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा क्या? ये आंदोलन हमारा नहीं बल्कि हमेशा से, जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब भी आंदोलन चले और इस देश को आज़ाद कराया गया और आज भी जिस तरीके का वातावरण देश में बनाया जा रहा है और जिस तरीके से हर किसी को, ख़ास करके माइनॉरिटी को जिस तरीके से टारगेट करके और उनको सता के दबा के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इस मुल्क को तोड़ने के लिए, तो ये सब इसके खिलाफ तो आंदोलन चलते रहेंगे। ये सरकार के विरोध में दबाव बनाए जा रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। अभी कैसा है कि आज आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से हर रोज़ कोई ना कोई एक नया हादसा होता है और लोगों को कहीं ना कहीं जो महंगाई, जो लोगों के हाथ से नौकरी, कारोबार चले गए, लोगों में जो इस टाइम पे थोड़े मतलब हम लोग एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से हमको लौटना और जहां पर हम थे उस जगह पे पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। 2014 और आज 2022, अगर ये 8 साल का आप पीरियड देखेंगे तो इसमें हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अगर लोग उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो शायद सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। हमारा और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हर रोज़ एक नया हादसा हमारे मुल्क में बनाया जाता है, हर रोज़ एक नया खेल बनाया जाता है जो लोगों के सामने लाते हैं।